दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना देखा कैप्सूल, जिसमें हमने हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को कवर किया था। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उसको कवर कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। उसे बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इनके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए ही सुटेबल रहेगा पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ से इजिली पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये भी बताएं कि यार आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें, है ना, और अपने और भी सजेशन दे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के बारे में। तो मैं एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ। देखो, अब हम इसमें क्या कवर करेंगे, अपना कैप्सूल्स हो चुका है, अब है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, जिसमें हम सॉल्यूशन, सिरप, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 6 घंटे का टॉपिक है, तो ये अभी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती क्या है। नाम बता रहा है, देखो, एक तो लिक्विड फॉर्म में होगी, ओरल यानी कि माउथ से ली जाएगी, और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी कि कोई भी डोजेज फॉर्म, बट कौन सी, लिक्विड टाइप में। कैसी होगी, लिक्विड होगी, है ना, जिसको हम इंटेंडेड इस इरादे से ले रहे हैं कि हम उसे इंजेस्ट करेंगे, यानी कि माउथ के थ्रू ले लेंगे, है ना। तो देखो, मैंने एक पूरी क्लासिफिकेशन बताई थी डोजेज फॉर्म की, जिसमें से हमने देखो ये पूरा चार्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। तो मोनोफेजिक, बाइफेजिक, अब मोनोफेजिक के अंदर और बाइफेजिक दोनों में ही हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म तो आ रही है, बट माउथ से कौन कौन सी ली जा रही है, जिसमें से हमें देखो सिरप है, एलिक्सर है, जो हमें इसमें कवर करने हैं, लिंटस इसमें नहीं है, इमल्शन और सस्पेंशन ये टॉपिक्स, और ड्राई पाउडर हो गया, तो वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत मैंने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिखा दिया है। देखो, लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस ये हो गई। अब उसके बाद इन्हें बनाया क्यों गया है, दीज आर डिजाइन, इसलिए इनको बनाया गया है ताकि थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, हमें थेरेपेटिक इफेक्ट दे, यानी कि ट्रीटमेंट में हेल्प करे। किसमें, ट्रीटमेंट के लिए, जिसका मतलब जिससे इलाज हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि सॉल्यूशन, सिरप, ये दोनों, एलिक्सर, इसके अंदर आता है इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमने यहाँ पे कवर करने हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सबका एक तरीके से ओवरव्यू है, एकदम डीप में इसमें नहीं जाना है कि यार तुम सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीजें ले रहे हो, कैसे बना रहे हो, नहीं, थोड़ा बस डेफिनेशन वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, तो वो हमें यहाँ पे कवर करना है। जो पूरा चैप्टर है इसमें से सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा तो ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ डेफिनेशन देखें। चलो देखते हैं। होमोजीनस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, एक तो इसका मतलब है सेम, जीनस मतलब उसे मिक्स कर देना, है ना, एक जैसा मिक्सचर, जिसमें क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि जिनका पर्टिकुलर थेरेपेटिक इफेक्ट है, उसको हम अच्छे तरीके से घोल देंगे हमारे सॉल्वेंट में। हमारा वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, उसमें अच्छे से घोल देना है, इस क्या है, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। जैसे कि घर में ही देखते हो आप, चीनी पानी का घोल, है ना। अब एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर सिरप है, एलिक्सर है, ओरल ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके, क्या क्या इसके फायदे हैं, इजी टू स्वेलो, इसको निगलना आसान है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो इसका कंपोजिशन है, इंग्रेडिएंट मतलब जिससे ये बना हुआ है, तो वो यूनिफॉर्मली पूरे में फैल जाता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा हर जगह, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में किसी जगह पे हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, दूसरी जगह पे नहीं है, हर जगह पे वो होगा। क्विक एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत तेजी से हमारी बॉडी में जाने के बाद ब्लड में घुल जाएगा। डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान क्या क्या है, एक तो स्टेबिलिटी इशू आ सकता है, कुछ ड्रग, जरूरी नहीं है कि हर ड्रग जो है सॉल्यूशन फॉर्म में दी जा सके, और या तो अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में दे दें कुछ ड्रग्स को तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी वो, यानी कि इनसॉल्युबल बन जाएंगी, उसमें एक मास सा तैयार हो जाएगा, है ना, पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखने लग जाएंगे उसमें, इनसॉल्युबल फॉर्म में ऊपर, है ना, नीचे पूरा बैठ जाएगा बॉटम पे सॉल्यूशन के। ये सारे एक तरीके से रिस्क हो गया इसको बनाने का सॉल्यूशन को, बट फायदे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम अपना दूसरा देखेंगे, क्या, सिरप के बारे में। तो सिरप में देखो जैसे क्या है, ये हमारा वही अभी हमने देखा था, ये एक मोनोफेजिक लिक्विड है ना। मोनोफेजिक का मतलब जिसमें एक सिंगल फेज होगा, सिंगल यानी कि लिक्विड होगा सिर्फ, ठीक है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो एकदम पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो एक ही फेज उसमें नजर आएगा जो है लिक्विड का।
मेंट फॉर इंटरनल यूज, जो कि इंटरनल यूज के लिए बनाया गया है, यानी कि अंदर के लिए, है ना, बॉडी के। सिंपल सिरप, अब वही बता रहा है कि सिंपल सिरप क्या होता है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल अब उसमें और सॉल्वेंट में रिक्वायर्ड नहीं है और हम उसमें ऐड नहीं कर सकते सॉल्यूट, तो उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसका? सुक्रोज का, इन प्यूरिफाइड वाटर में, यानी कि तुमने प्यूरिफाइड वाटर में सुक्रोज का सॉल्यूशन इतना डाला कि अब उसमें हम और ऐड नहीं कर सकते, उसी को क्या बोल देते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो शुगर की कंसंट्रेशन कितनी रहती है? देखो, अगर हम 100 ml ले रहे हैं वाटर, है ना, एक तरीके से, तो वेट बाय वेट है, तो वही 100 ग्राम में हम हमारा 66% बोले तो 66 ग्राम हमारी क्या है? सिर्फ सुक्रोज है। तो इससे वो पूरा कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा बन जाता है, जिसे हम सैचुरेटेड बोल देते हैं। सुक्रोज, शुगर बोलो या शुगर में भी कौन सी हमारी? सुक्रोज शुगर होती है। ठीक है, 66% वेट बाय वेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सिरप के टाइप्स देखेंगे। सिरप हमारी कितने टाइप की होती है? एक होती है मेडिकेटेड सिरप, दूसरी होती है फ्लेवर्ड। मेडिकेटेड नाम बता रहा है कि जिसमें मेडिसिनल चीजें होंगी, जो मेडिसिन के पर्पज से ली जाएगी। फ्लेवर्ड सिरप जो हमारे फूड वगैरह में यूज होगी, है ना, फ्लेवर्ड सब्सटेंस के लिए, फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, खुशबू, और हमारी जैसे कहीं पे टैबलेट वगैरह बन रही है तो वहां पे भी सिरप की कोटिंग करी जा रही है, तो वो फ्लेवर्ड है। एरोमेटिक होती है, ये खुशबू होती है इसमें, या फिर फ्लेवर्ड सब्सटेंस जला हुआ होता है। और इन्हें हम कैसे बनाते हैं? 2 मेथड से बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो यही सिंपल सॉल्यूशन से बना लो, जिसमें हमारी सिरप, जिंजर सिरप इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, या फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बना लो, जो हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्ट, यानी कि हम किससे एक्सट्रैक्ट करने हैं? प्लांट से। उससे पहले डिकॉक्शन बनाओ या फिर उसका मैसरेशन कर लो, फिर उसके बाद उसमें से भी हम और निकालते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टोलू सिरप। ठीक है, फिर उसके एडवांटेजेस देखेंगे क्या क्या होते हैं हमारे सिरप के। एक तो ये ऑक्सीडेशन से बचा लेती है, यानी कि हमारे उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, हमारी सिरप, और प्रिवेंट डीकम्पोजिशन, यानी कि इन्वायरमेंट से भी बचा देती है कि वो डीकम्पोज ना हो पाए, सड़ ना पाए, खराब ना हो पाए, है ना, उसकी कंपोजिशन ना बिगड़े, डीकम्पोजिशन, खराब ना हो कंपोजिशन। और सिरप में जो है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो उसका ट्रांसपोर्ट है, यानी कि मूवमेंट है, वो इतनी ज्यादा रहती है उसमें वाटर की, कि जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है, वो नहीं हो पाती, है ना, ग्रोथ रुक जाती है। यानी कि सिरप जो होता है वो अपने आप में सेल्फ प्रिजर्वेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कि मूवमेंट होती है जो वाटर की हाई से लो की तरह, वो खुद में ही वो प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव है, यानी कि इसमें हमें अलग से कोई इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पैलेटेबल, यानी कि प्लीजेंट टू टेस्ट, इसका टेस्ट काफी जो है अच्छा होता है सिरप का। ठीक, यानी कि पेशेंट को दी जा सकती है। यूजेस क्या है इसके? देखो, यूजेस फॉर फॉर्मुलेटिंग, क्या क्या बनाने के लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ज्यादातर बच्चों को दी जाती है ना, और देखते हैं मल्टीविटामिन वगैरह हैं वो सिरप के रूप में भी आते हैं। एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीहिस्टामिनिक्स हो गई, एलर्जी के लिए खांसी वगैरह का जो सिरप वगैरह हो गया, एंटीटसिव, है ना, कफ के लिए सिरप, विटामिन दे दिए, बेटर और सेलाइन ड्रग्स, है ना, वो बिटर यानी जो कड़वी हमारी दवा है उसके लिए भी हम सिरप फॉर्म में दे सकते हैं, वहां पे भी हम देते हैं। उसके बाद आ जाता है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स क्या है? बहुत ही इजी है, जैसे सिरप है वैसे एलिक्सर होते हैं, बट इनकी कंपोजिशन थोड़ी सी अलग होती है। ये स्वीट होते हैं। कैसे होते हैं? सिरप जो होता है वो कड़वा भी हो सकता है और स्वीट टेस्ट में भी हो सकता है, बट जो एलिक्सर होंगे वो हमारे स्वीट एरोमेटिक, यानी कि खुशबूदार हमारी प्रिपरेशन होगी, मीठी खुशबूदार, कलर्ड होंगे, ये इनकी खासियत है। मेड अप ऑफ किसके बने हुए होंगे? इथाइल अल्कोहल के, वाटर, ग्लिसरीन। अब देखो स्वीट है तो इसमें ग्लिसरीन डाला हुआ है, फ्लेवरिंग एजेंट है, सिरप भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ से को रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं, और किसी भी सब्सटेंस की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा एलिक्सर के बारे में देखा। अब दो ऐसे ही सेम हमारे एलिक्सर के भी टाइप्स हैं। देखो, एक है हमारा कौन सा? मेडिकेटेड, यानी कि वही अब जिसमें मेडिसिन होगी, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटीहिस्टामिनिक हो गए। फ्लेवर्ड, यानी जो फ्लेवर के लिए दिए जाएंगे, व्हीकल सॉल्वेंट होगा, तो इसका एग्जांपल हो जाता है पिप्राजीन सिट्रेट एलिक्सर, फिनोबार्बिटोन
एलिक्सर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से देखो, वही जैसे सिरप के बारे में बताना है वैसे ही एलिक्सर के बारे में बताना है। बस ये स्वीट होते हैं और इसमें ग्लिसरीन, इथाइल अल्कोहल वगैरह इसकी प्रिपरेशन में रहता है। ठीक है, इसके बाद हम अपना देखो अगला देखेंगे किसके बारे में, इमल्शन सस्पेंशन का कवर करेंगे, फिर ड्राई पाउडर के बारे में देखेंगे। अब इमल्शन पे चलते हैं। अब इमल्शन क्या होता है? इमल्शन मैं बता दूं, एक तो ये बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है। बायफेजिक का मतलब ये होता है, अब इसमें 2 फेज होंगे। अगर तुम कोई भी प्रिपरेशन ऐसी देखो जिसमें तुम्हें 2 चीजें दिखे, लिक्विड मतलब कि ऑयल अलग और पानी अलग, 2 आपको उसमें लेयर सी दिखने लग जाएंगी। ठीक है, परत बन जाएगी, तो वो ही क्या है, इमल्शन है, जो अलग अलग दिख जाए, है ना। ठीक है, तो जैसे कि लिक्विड प्रिपरेशन है, बट कौन सी, बायफेजिक, जिसमें 2 फेज होंगे, 2 इमिसिबल लिक्विड्स होंगे। इमिसिबल देखो, लिक्विड की अगर प्रिपरेशन है तो हम वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, जो लिक्विड घुल नहीं सकते उनके लिए वर्ड यूज होता है इमिसिबल। और अगर सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर मिक्स हो रहा है और वो नहीं घुल पा रहा है, तब हम उसे बोलते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इमिसिबल वर्ड का यूज किया है। ठीक है, वन ऑफ विच, जिसमें एक होता है डिस्पर्स्ड, है ना, फैला हुआ रहता है, किसकी फॉर्म में, माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स दाने दूसरे के अंदर। ठीक है, तो जो फैल रहा है उसको बोल देंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें फैल रहा है वो होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फेज। जैसे कि देखो, द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इनटू माइन्यूट ग्लोब्यूल, जो छोटे छोटे दाने के रूप में एकदम पतला सा जो तैयार हो रहा है, वो तो डिस्पर्स फेज है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। देखो लिखा हुआ है प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। और ऐसा लिक्विड जो लिक्विड जिसमें हमारे ये ग्लोब्यूल्स, जो छोटे छोटे दाने हैं, वो पूरे में फैल रहे हैं, लिक्विड के दाने डिस्पर्स हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस फेज बोलेंगे। यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे या कॉन्टिन्यूअस फेज बोलेंगे, जिसके अंदर हमारा एक दूसरा लिक्विड फैला हुआ रहेगा। तो जो फैल रहा है उसको डिस्पर्स फेज, जिसमें फैल रहा है उसको डिस्पर्जन मीडियम या कॉन्टिन्यूअस फेज बोल सकते हैं। 2 इमिसिबल लिक्विड्स कैन नॉट बी डिस्पर्स, कह रहा है कि फैल नहीं सकते 2 इमिसिबल लिक्विड, यानी कि जो नहीं घुल रहे, है ना, लंबे समय तक। इसीलिए हमें उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करना पड़ता है, ताकि हम एक स्टेबल इमल्शन को तैयार कर सके। तो समझ गए इमल्सिफाइंग एजेंट का क्यों यूज हो रहा है, ताकि हम दूध है ना, उसमें हम अच्छे से, जैसे ऑयल और दूध का एग्जांपल छोड़ो, ऑयल और वाटर को अच्छे से मिक्स कर सके, है ना, कि पता ही ना चले ऑयल क्या कहाँ है और वाटर कहाँ है, तब हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। अब देखो 2 टाइप्स के होते हैं इमल्शन भी। एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप, यानी कि इन वाटर, जो बाद में लिखा है वो ज्यादा अमाउंट में होगा यहाँ पे। तो वाटर क्या हो गया, देखो कॉन्टिन्यूअस फेज, ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज हो गया जो फैल रहा है। अब वाटर इन ऑयल, यानी कि पानी किसमें, ऑयल में पानी, तो ऑयल जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस फेज रहेगा और पानी जो होगा वो उसमें फैल जाएगा, डिस्पर्स फेज। अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में है तब हम इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, जैसे गम अकेशिया हो गया, ट्रेगाकांथ हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया और सोप हो गया। और अगर ऑयल, तेल के अंदर पानी है ना, तब हम कौन सा यूज करेंगे, तब हम ऑयली वाला इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है, वूल, फैट, रेजिन, बीज वैक्स, ये सब। और वाटर इन ऑयल इमल्शन मेनली यूज्ड फॉर, अगर ऑयल ज्यादा अमाउंट में है तो वो हम सिर्फ क्रीम या लोशन के लिए यूज करते हैं, इंटरनल प्रिपरेशन के लिए उसे यूज नहीं करते। फिर और भी टाइप्स बता रखे हैं इमल्शन के, किस बेस पे, यूजेस के बेस पे। अगर इमल्शन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हालांकि हम सिर्फ ओरल वाला ही पढ़ रहे हैं तो उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, तब हमारा ऑयल इन वाटर टाइप यूज होता है। एग्जाम्पल हो गया लिक्विड पैराफिन इमल्शन। इंट्रावेनस के लिए है तो उसमें भी ऑयल इन वाटर टाइप यूज होता है, ऑयल सोल्यूबल भी यूज हो जाता है, सेक्स हार्मोन यूज हो जाते हैं, विटामिन ए, डी, के, ये भी हम इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, तो हमारा ये स्टेराइल रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑयल एंड वाटर टाइप देते हैं। इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, जब हम अगर बाहर के इमल्शन यानी बाहर की प्रिपरेशन एक्सटर्नल बॉडी पे यूज कर रहे हैं तो ऑयल इन वाटर टाइप भी यूज कर सकते हैं और वाटर इन ऑयल टाइप भी। जनरली ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को प्रेफर किया जाता है हर उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यार, हमारा इमल्शन भी काफी इजी टॉपिक था जो कि कवर हो गया है। अब है अपना सस्पेंशन की तरफ। ठीक है, तो सस्पेंशन में हमने क्या देखना है, या एक तो ये बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, और ये अब सॉलिड इन लिक्विड आ जाता है। सस्पेंशन और इमल्शन में फर्क ही यही है
कि ये बायोफेजिक तो होगा लेकिन थोड़े अमाउंट में सॉलिड पार्टिकल है जो पूरे में फैल जाएंगे, किसमें, लिक्विड में, इसीलिए ये भी बायोफेजिक हो जाता है। तो देखो लिखा है मेडिकामेंट ड्रग जो कि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स है जो पूरे में फैल रही है, किसमें, लिक्विड में या फिर सेमी सॉलिड सॉल्वेंट में। तो अगर जो सॉलिड पार्टिकल है उन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, लिक्विड व्हीकल है उसको हम कॉन्टिन्यूअस फेज और डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, है ना। जिसके ऐसा मीडियम है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल अच्छे से फैल जाए। और सस्पेंशन जो होता है जनरली इसको वही की ओरली दिया जाता है या फिर पैरेंट्रल यानी कि दूसरा रूट बोले तो ओरल रूट को पार करते हुए यानी कि इंट्राविनस के थ्रू या है ना इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए जो। और यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बाहर के लिए भी यूज करते हैं सस्पेंशन को। और सस्पेंडिंग एजेंट यूज करे जाते हैं ताकि सस्पेंशन को हम बना सके। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन की एक डिसएडवांटेज होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेटल हो जाते हैं नीचे थोड़ी देर बाद। अगर हम सस्पेंशन को रख दें, जैसे पैरासीटामोल का सस्पेंशन आता है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि इसको लेने से पहले अच्छे से पूरा शेक कर ले, है ना। देखते हो ना बुखार की दवाइयाँ लेके आते हैं छोटे छोटे डब्बे में, कलरफुल से लिक्विड देते हैं, वो उसे भी हम पहले अच्छे से घोल लेते हैं, पूरा मिक्स करते हैं, तब जाके हम लेते हैं। तो सेटलिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट को ऐड करते हैं ताकि गाढ़ेपन को बढ़ा सकें। क्लासिफाइड करा गया है सस्पेंशन को, एक ओरल सस्पेंशन, पैरेंटल, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज, बट हम ओरल सस्पेंशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। देखो जब आप कभी भी सस्पेंशन के बारे में लिख के आओ तो ये जरूर लिख के आओ, द सस्पेंशन शुड बी शेकन बिफोर यूज। ये एक डायरेक्शन होती है जो कि सस्पेंशन जितने भी आते हैं उनकी बॉटल्स पे लिखा रहता है कि इसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर ले, पूरा घुमा ले अच्छे से, है ना। और वही ओरल सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द सस्पेंशन विच आर टेकन ओरली बाय पेशेंट, जिससे उसे हम ओरल सस्पेंशन कहेंगे, जो ओरली लेंगे, जो कि उसमें क्या क्या होता है, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट होता है ताकि बिटर टेस्ट को छुपा सके, कवर कर सके, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट सस्पेंशन, पैरासीटामोल सस्पेंशन। अब पैरेंटल वही जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सके, बट हमको ओरल वाले पे ध्यान देना है। ऑप्थेल्मिक जो हमारे आई ड्रॉप्स वगैरह में है ना जा सके, जो कि कॉमनली यूज नहीं होता, ठीक है। फिर सस्पेंशन के भी दो टाइप्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा सस्पेंशन है ना वो क्या करेगा, फ्लेक्स बना लेगा, है ना, पूरे में, है ना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाएगा, बट जैसे ही हम शेक करेंगे वो हमारा फिर से पूरे में फैल जाएगा। इंडिविजुअल पार्टिकल जो होते हैं वो एक साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और एक वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसा जिसे हम फ्लेक्स फॉर्मेशन कहेंगे, एक केक सा बना देते हैं। बट ये केक जो होता है वो फिर से रीडिस्पर्सिबल होता है, फिर से वापस डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है। नॉन फ्लोक्यूलेटेड, यहाँ पे कोई फ्लेक्स नहीं बनते, इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है वो अलग अलग सेपरेट एंटिटी में आ जाता है। और डीफ्लॉक्यूलेटेड भी बोलते हैं हम इसे, है ना। यहाँ पे जो है हार्ड केक बन जाता है, अगर बन गया तो वो पूरे में रीडिस्पर्स नहीं हो पाता, ठीक है। दो टाइप्स के सस्पेंशन भी यहाँ पे हमारे कवर हो गए हैं। अब एडवांटेजेस यही है कि यार स्टेबल है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और पेशेंट के लिए कन्वीनियंट है। यही सब आप जो सॉल्यूशन में देखा था ऐसे ही आप सस्पेंशन में भी लिख के आ सकते हैं। बट ये हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, है ना, जिसमें सॉलिड पार्टिकल अच्छे से नहीं घुलता है, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल होते हैं। तो ये था सस्पेंशन के बारे में। अब हम अपना पाउडर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हम दोबारा से कुछ बना रहे हैं, है ना। तो पाउडर का यूज करके फिर से बनाना, फिर से तुम क्या बना लोगे यार, लिक्विड में लिक्विड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एक सोल्यूशन सा तैयार हो जाएगा, वो ही तो हमें करना है। देखो ड्राई DPR भी बोल देंगे इसे, ड्राई पाउडर इज ए टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये एक डोज है जिसको में हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी जो जिसका पर्पस है, जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उसमें, उसको हम देंगे एक ड्राई फॉर्म में दिया जा रहा है। लेकिन जब वो पेशेंट के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, उससे पहले उसमें कुछ अमाउंट में सॉल्वेंट यानी वाटर को ऐड करके तब वो ले लेगा उस प्रिपरेशन को, तब वो अंदर चली जाएंगी। तो उसी को हम ड्राई पाउडर कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी दोबारा से हम बना रहे हैं।
तो इससे क्या होता है, ये हम ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जो पाउडर फॉर्म है वो स्टेबल नहीं होगी अगर हम पहले से ही बना के रख देंगे उसे, इसीलिए उसे पेशेंट को देने से पहले ही दोबारा से बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चों को मेडिसिन दी जाती है पाउडर फॉर्म में कि इसको थोड़ा पानी में घोल के तब बच्चे को देना है ना। यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग द स्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी उसकी शेल्फ लाइफ वगैरह स्टेबल रहेगी काफ़ी, यानी पूरे में अच्छे से सॉल्युबल रहेगी, डिजॉल्व हो जाएगी जैसे ही हम यूज़ करेंगे। और एक्वस फॉर्म में जो ड्रग अनस्टेबल है उसको हम ऐसे फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या, वही स्टेबिलिटी बढ़ रही है, शेल्फ लाइफ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से हमारा उसका एक्सपायरी पीरियड है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, स्टोर करना ईजी है, स्टोरेज भी आसान है ना। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेट डोजिंग है, डोज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है इसके अंदर। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। बस दवा को लेने से पहले जब हम बना रहे हैं पाउडर को पानी में घोल रहे हैं, उसी को हम ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना और री मतलब दोबारा से। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एरर आ सकता है, कब पेशेंट क्या पता पाउडर को ज़्यादा ले ले एक बार, दूसरी डोज में वो कम पाउडर को पानी में मिलाए तो पेशेंट उसको सही से नहीं ले सकता। इनकन्वीनियंस है वही कि पाउडर फॉर्म क्या पता है रास्ते में ले जाते हुए ही ट्रांसपोर्ट के वक्त गिर जाए कहीं पे, है ना, पाउडर फॉर्म थोड़ा कम हो जाए, इधर उधर डोज हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारा ड्राई पाउडर भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखो इसमें हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या मतलब कैसी लगी है आपको, एक्सप्लेनेशन कैसा रहा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।